हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ योगेश एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम लोग का क्लास सेट 13 है, तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन वाज फॉट इन विच ईयर। ठीक है, जो आपका बैटल है फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन, ये आपका कब फॉट हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में क्या है, 1191 AD, 1192 AD, 1194 AD और डी है नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन वाज फॉट इन द ईयर 1191 AD। ठीक है, कब फॉट हुआ था, 1191 AD में। बात करें जो आपका फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन है, ये किन के बीच फॉट हुआ था, किन के बीच लड़ाई हुई थी, तो ध्यान रखिएगा बिटवीन पृथ्वीराज चौहान III, बिटवीन पृथ्वीराज चौहान III एंड मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो किनके बीच लड़ाई हुआ था, बिटवीन पृथ्वीराज चौहान III एंड मोहम्मद गौरी के बीच में आपका फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन में लड़ाई हुआ था। कब, 1191 AD में। और इसमें कौन जीता था, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज चौहान III ये जीते थे। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन में कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान III, और इनकी हार हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि सेकेंड बैटल ऑफ तारीन कब हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ तारीन, ठीक है, जो आपका सेकेंड बैटल ऑफ तारीन है ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1192 AD में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1192 AD में आपका सेकेंड बैटल ऑफ तारीन हुआ था। और किनके बीच हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा बिटवीन पृथ्वीराज चौहान III एंड मोहम्मद गौरी। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन ये भी आपका पृथ्वीराज चौहान III और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें आपका पृथ्वीराज चौहान III जीते थे। और अगर आपसे पूछ लेता सेकेंड बैटल ऑफ तारीन, तो ये भी ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज चौहान III और मोहम्मद गौरी के बीच में ही हुआ था। लेकिन इस बार जो सेकेंड बैटल ऑफ तारीन में जो जीते थे वो कौन जीते थे, मोहम्मद गौरी जीते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन में पृथ्वीराज चौहान III जीते थे और सेकंड बैटल ऑफ तारीन में मोहम्मद गौरी जीते थे। ठीक है, और कब हुआ था सेकंड बैटल ऑफ तारीन, 1192 AD में। बात कर लेते हैं 1194 AD में कौन सा बैटल हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ चांडेवार। ठीक है, 1194 AD में आपका कौन सा बैटल हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बैटल ऑफ चांडेवार हुआ था। और ये आपका बैटल ऑफ चांडेवार किसके बीच हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका बिटवीन जयचंद एंड मोहम्मद गौरी। ठीक है, बिटवीन जयचंद एंड मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपके मोहम्मद गौरी है, लेकिन इस बार इसमें जयचंद, इसमें आपके पृथ्वीराज चौहान III नहीं है, इस बार इसमें जयचंद है। ठीक है, तो बैटल ऑफ चांडेवार जो कि आपका 1194 AD में हुआ था, ये किसके बीच हुआ था, बिटवीन जयचंद एंड मोहम्मद गौरी। और इस बैटल में, बैटल ऑफ चांडेवार में मोहम्मद गौरी ही जीते थे। ठीक है, बैटल ऑफ चांडेवार में भी मोहम्मद गौरी जीते थे और सेकंड बैटल ऑफ तारीन में भी मोहम्मद गौरी जीते थे, लेकिन एक बैटल में इनकी हार हुई थी और वो कौन था, फर्स्ट बैटल ऑफ तारीन 1191 AD में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान III जीते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। और अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपना सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, हु इज़ द राइटर ऑफ द फेमस बुक गीतांजलि। ठीक है, तो जो आपका फेमस बुक है गीतांजलि, इसके जो राइटर है वो कौन थे, तो ऑप्शन में क्या है, VD सावरकर, LK आडवाणी, सुभाष चंद्र बोस और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गीतांजलि। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को ध्यान रखिएगा गीतांजलि के लिए, ठीक है, जो आपका बुक है गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक बुक के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा कब, 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के भी नाम से जानते हैं। और ये गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को किसने दी थी, तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल, ठीक है, महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी और महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को
फेमस बुक दैट इज़ गीतांजलि, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर की एक और फेमस किताब है, वो कौन सा है, काबुली वाला, ये भी ध्यान रखिएगा। काबुली वाला इज़ दी फेमस बुक ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी एक फेमस किताब है। और एक और किताब है द होम एंड द वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये दो किताब आपको ध्यान रखनी है, द होम एंड द वर्ल्ड, काबुली वाला, ये भी आपकी फेमस किताब है किनकी, रविंद्रनाथ टैगोर की। वी डी सावरकर की बात करें तो इनकी एक फेमस किताब है, वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा। वी डी सावरकर की एक फेमस किताब है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किनकी फेमस किताब है, तो ध्यान रखिएगा वी डी सावरकर की फेमस किताब है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। लालकृष्ण अडवाणी की बात करें तो इनकी एक फेमस किताब है, कौन सी है वो, लालकृष्ण अडवाणी की, तो इनकी एक फेमस किताब है, वो कौन सी है, माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ इज द फेमस बुक ऑफ होम, दैट इज लालकृष्ण अडवाणी। और वी डी सावरकर की कौन सी होगी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें तो इनकी दो फेमस किताबें, एक तो हो गया एन इंडियन पिलग्रिम, और दूसरा है द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942, द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942, ये दो फेमस किताबें सुभाष चंद्र बोस की, एक हो गया एन इंडियन पिलग्रिम और दूसरा कौन हो गया, द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942, ये फेमस किताब है सुभाष चंद्र बोस की। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हु इज द राइटर ऑफ द फेमस बुक गीतांजलि, दैट इज ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए और अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, माउंट एबू इज अ हिल स्टेशन लोकेटेड इन, ठीक है। जो आपका माउंट एबू है ये आपका एक हिल स्टेशन है और ये आपका कहाँ पर लोकेटेड है, तो ऑप्शन में क्या है, ईस्टर्न घाट, अरावली रेंज, वेस्टर्न घाट और डी है नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अरावली रेंज, ठीक है। अरावली रेंज ये आपका जो प्लेस है जहाँ पर आपका माउंट एबू जो कि आपका हिल स्टेशन है वो आपका अरावली रेंज में लोकेटेड है, ठीक है। जो आपका अरावली रेंज है इसका जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, अरावली रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, ठीक है। अरावली रेंज जो है ये आपका कैसा माउंटेन है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। अरावली रेंज ये आपका कैसा माउंटेन है, तो ध्यान रखिएगा ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि जो आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स है वो हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक है, जो आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स है वो हम लोग किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा यंग फोल्ड माउंटेन्स हम लोग हिमालयास को बोलते हैं, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन्स हम लोग किसे बोलते हैं, हिमालयास को बोलते हैं। और हिमालयास कहाँ से ओरिजिन होता है, हिमालयास का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा तेथी, ठीक है। हिमालय का जो ओरिजिन है वो क्या हो जाएगा, तेथी। और जो आपका हिमालयास है ये आपका कैसा माउंटेन है, ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अरावली रेंज। ईस्टर्न घाट की अगर बात करें तो ईस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। और अगर आपसे पूछ ले वेस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, तो वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, ध्यान रखिएगा वो हो जाएगा आपका एनीमुदी, ठीक है। एनीमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, ध्यान रखिएगा। और वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्रीज के भी नाम से जानते हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वेस्टर्न घाट को हम लोग सह्याद्रीज के नाम से जानते हैं और वेस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा हो जाएगा, एनीमुदी हो जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है, जो आपका वेस्टर्न घाट है और ईस्टर्न घाट है ये आपका एक पॉइंट ऑफ प्लेस पे जाके मिलता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट है और जो आपका ईस्टर्न घाट है ये आपका एक पॉइंट ऑफ प्लेस पे आके मिलता है, ठीक है। और ये कौन सा प्लेस है जहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जाके मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका नीलगिरी माउंटेन्स है, ठीक है, नीलगिरी माउंटेन्स, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये आपका एक पॉइंट ऑफ प्लेस पे जाके मिलता है जो कि है आपका कौन सा, नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी माउंटेन्स वही है जिसको हम लोग नील माउंटेन्स या फिर ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है।
नीलगिरी माउंटेन्स वही है जिसको हम लोग नील माउंटेन्स या फिर ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, और ये वो प्लेस है जहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिलता है। अगर आपसे पूछ ले नीलगिरी माउंटेन्स का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी माउंटेन्स का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा। ठीक है, तो दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स। आई होप आपको दिखाई दे रही हो, अदरवाइज मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, नीलगिरी माउंटेन्स, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीलगिरी माउंटेन्स का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स। ठीक है, और नीलगिरी माउंटेन्स वो प्लेस है जहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जाके मिलता है, और हाईएस्ट पीक कौन सा हो गया आपका, दोदा बेटा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए, और अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपना फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द कंट्री थ्रू विच बोथ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ठीक है, तो कौन सा वो कंट्री है जो कि आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पास होता है उस कंट्री से। तो ऑप्शन में क्या है, ब्राज़ील, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, एंड डी है इंडिया। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील वो कंट्री है जिससे आपका जो आपका इक्वेटर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही पास करता है। ठीक है, दोनों ही गुजरता है, कौन कंट्री से, ब्राज़ील से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ब्राज़ील। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है खास बताने को, बस ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए ब्राज़ील वो कंट्री है। ठीक है, जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है, इन इंडिया विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट का कौन सा स्टेट है इंडिया में जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बॉक्साइट का। ठीक है, बॉक्साइट का प्रोडक्शन कौन से इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन में क्या है, कर्नाटका, आसाम, ओडिशा, और डी है केरला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ओडिशा। ठीक है, ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, बॉक्साइट। अगर आपसे पूछ ले कि बॉक्साइट का जो सबसे कंट्री में सबसे जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, पूरे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कौन सा वो कंट्री है जो कि आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, तो वो कौन सा कंट्री हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है आपका बॉक्साइट, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और अपने इंडियन स्टेट में कौन सा है, ओडिशा है। ठीक है, कर्नाटका की बात कर ले तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, तो ध्यान रखिएगा कॉफ़ी का। ठीक है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, तो कॉफ़ी का होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखिएगा ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है क्या, कॉफ़ी का होता है। और अगर इंडियन स्टेट में पूछ ले तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ब्राज़ील पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉफ़ी का कहाँ पर होता है, ब्राज़ील में होता है। आसाम की बात कर ले तो आसाम में सबसे ज़्यादा किसका प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसर किसका, टी का है। ठीक है, आसाम इज द प्रोड्यूसर ऑफ वाट, टी। ठीक है, केरला की बात कर ले तो केरला में सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, तो ध्यान रखिएगा केरला में सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, केरला इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वाटर, रबर। और केरला को ध्यान रखिएगा, केरला को हम लोग स्पाइस सिटी के भी नाम से जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, केरला को हम लोग स्पाइस सिटी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, रबर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इन इंडिया विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी ओडिशा। ठीक है, ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडियन स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।